वेलकम ब्रिलियंट ब्रेन सब्सक्राइबर्स। और अगर नहीं किया है तो कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशंस फॉर द न्यू वीडियोस। हम कवर कर रहे हैं क्लास 10 में ज्योग्राफी, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, खनिज और ऊर्जा संसाधन। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो इफ यू लाइक। चलिए वी विल प्रोसीड अहेड नाउ। हमने इससे पहले के वीडियो के अंदर किया था कि हमें एनर्जी रिसोर्सेज को या मिनरल्स को पर्टिकुलरली हम यहाँ बात कर रहे हैं, उनको कंजर्व करने की, उनको बचाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो जो भी कुछ हमने पढ़ा उसको पॉइंट्स के अंदर हमने कन्वर्ट करके 5 मार्क्स में क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छे से एक बार टॉपिक को समझ लेते हो, टॉपिक तभी समझ में आएगा जब लास्ट तक आप वीडियो को देखेंगे पूरा। तो यहाँ पे कवर कर रहे हैं एनर्जी मिनरल्स। जो मिनरल्स हमें एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं, उसके अंदर हम कवर करेंगे कोल को स्पेशली इसके अंदर, ठीक है। उससे पहले मैं थोड़ा आपको एनर्जी मिनरल्स के बारे में थोड़ा सा बेस बना के बताती हूँ आपको कि एनर्जी मिनरल्स क्या होते हैं। देखिए, हमें ऊर्जा की हर चीज के अंदर जरूरत पड़ती है। खाना बनाने में भी जरूरत पड़ती है, लाइटनिंग में भी जरूरत पड़ती है, व्हीकल चलाने होते हैं उसके अंदर भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब ये एनर्जी हम किसी भी तरीके से ले सकते हैं। हम कोल से ले सकते हैं, पेट्रोलियम से ले सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से ले सकते हैं, हम सन हीट से ले सकते हैं। तो देयर आर वेराइटी या डिफरेंट वेज कि हम कहाँ से एनर्जी ले रहे हैं। तो इस बेस पे जो एनर्जी के जो साधन हमारे पास अवेलेबल हैं, कुछ ऐसे हैं जो पुराने टाइम से यूज होते आए हैं। जब टेक्नोलॉजी भी नहीं थी तब भी ऊर्जा प्राप्त की जाती थी। जो अर्ली ह्यूमंस थे, लाइक फायर को बर्न करना उन्होंने सीखा तो एनर्जी गेन करना सीखा। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, इंजन आए, कोल और पेट्रोल का यूज करना सीखा। लेकिन कुछ साधन ऐसे भी थे, लाइक अगर हम लकड़ी के ईंधन की बात करें या फिर काव डंग की बात करें, जिसको गोबर के उपले आप कह सकते हैं, ऐसे साधन भी थे जो कि पहले से यूज होते आ रहे थे। अब देखिए, हम सन एनर्जी आज के टाइम में यूज करते हैं, सोलर प्लांट लगाते हैं, विंड से भी हम इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी लेते हैं। ये पहले टाइम में नहीं था। ये कब पॉसिबल हुआ? जब हमारे पास टेक्नोलॉजी आई। तो संसाधनों को, ऊर्जा के जो साधन है उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है कन्वेंशनल मीन्स परंपरागत, परंपरागत में जो पुराने टाइम से यूज होते आए हैं, ठीक है। और एक होता है नॉन कन्वेंशनल मीन्स गैर परंपरागत, अब जो पुराने टाइम से यूज नहीं हो रहे हैं। अब जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया कि सोलर और विंड एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, ये हम टेक्नोलॉजी आने के बाद यूज करने के एबल हुए हैं। तो ये कैसे हैं? नॉन कन्वेंशनल हमारे एनर्जी रिसोर्स आप कह सकते हैं। और जो हम पुराने टाइम से यूज करते आ रहे हैं, जैसे लकड़ी का ईंधन, गोबर के उपले और कोयला, ये चीजें हम पुराने टाइम से यूज कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? हमारे परंपरागत ऊर्जा के संसाधन कहलाएंगे। रूरल एरियाज के अंदर लगभग जो 70% एनर्जी मिलती है वो हमें दो चीजों से मिलती है। एक लकड़ी, ईंधन वाली लकड़ी से, और सेकेंडली गोबर के उपलों से। लेकिन आज के टाइम में ये दोनों ही कम होते जा रहे हैं। क्यों कम होते जा रहे हैं? हमारा फॉरेस्ट्री एरिया क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो जो ईंधन की लकड़ी है वो भी कम होती जा रही है। तो गांव में भी आजकल रूरल एरिया की अगर बात की जाए तो क्या यूज होने लग गया है? गैस को हम यूज करने लग गए हैं, एलपीजी गैस को बर्न करने के लिए। और कहीं ना कहीं जो काव डंग है उसका यूज भी कम होता जा रहा है। क्यों कम होता जा रहा है? कि एग्रीकल्चर के अंदर उसको एज ए मैन्योर यूज कर लेते हैं। तो ये चीजें भी आजकल कम होती जा रही है, ठीक है। अब हम यहाँ पे कन्वेंशनल मीन्स परंपरागत ऊर्जा का जो साधन है, कोल, कोयला जिसको बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, विच इज द मोस्ट अबंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल इन इंडिया। फॉसिल फ्यूल, यहाँ पे पर्टिकुलर वर्ड यूज हुआ है, ये फॉसिल फ्यूल। इसको भी क्लियर करेंगे कि फॉसिल फ्यूल्स कौन से होते हैं, ठीक है। एंड विच आर द थ्री मेजर फॉर्म्स, इसकी तीन मेन फॉर्म्स कौन सी हैं? राइट, मेन फीचर्स ऑफ ईच फॉर्म, हर फॉर्म का एक फीचर लिखना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 1 मार्क में आपके 3 क्वेश्चन रेज हो गए। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और निकल गया कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। तो जो अबंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल है इंडिया के अंदर, दैट इज कोल। एक आंसर ये हो गया आपका यहाँ पे। अब फॉसिल फ्यूल्स कौन से होते हैं? कोयले की फॉर्मेशन आपको बताते हैं कि कैसे होती है। कोयले की फॉर्मेशन होती है कि जो एनिमल्स और प्लांट होते हैं जो डेड हो जाते हैं
और वो नीचे दबते रहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच में दबते रहते हैं। और रासायनिक और फिजिकल एक्टिविटीज की वजह से जब हीट और प्रेशर उनके ऊपर पड़ता है तो उनका फिजिकल और केमिकल जो प्रोपोर्शन है वो चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से जो मिनरल बनता है वो क्या कहलाता है, हमारा कोल कहलाता है। ये मेनली सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर मिलता है और प्लांट्स और एनिमल्स के डेड या रिमेन्स की प्रेस होने से उनके बीच में ये बनता है। पेट्रोलियम भी हमारा फॉसिल फ्यूल्स के अंदर आता है, ठीक है। जीवाश्म ईंधन इन्हें बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल मीन्स जीवाश्म ईंधन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया के अंदर सबसे बड़ा तादाद में फॉसिल फ्यूल्स अवेलेबल है कोल, विच आर इट्स 3 मेजर फॉर्म्स। इसकी 3 मुख्य किस्में कौन कौन सी हैं, तो अभी हम कर लेते हैं किस्में। सबसे पहला होता है एंथ्रासाइट। अब कोयले की कैटेगरी कैसे डिवाइड की जाती है कि जितनी गहराई में कोयला होगा, जितना हीट और प्रेशर उसके अंदर आएगा और जितना कम मॉइस्चर उसके अंदर होगा और कार्बन ज्यादा होगा, वो कोयला बेस्ट क्वालिटी का कोयला कहलाता है, ठीक है। तो सबसे गहराई में कौन सा कोयला बनता है, हमारा एंथ्रासाइट कोयला बनता है। इट इज द बेस्ट क्वालिटी कोल एंड कंटेन्स मोर देन 80% ऑफ क्वालिटी कार्बन। इसके अंदर 80% कार्बन होता है और नमी बहुत कम होती है, बहुत डेप्थ में से इसको निकालना पड़ता है, गहराई में से। तो ये बेस्ट क्वालिटी का कोयला है और मेटलर्जिक इंडस्ट्रीज के लिए इसको यूज किया जाता है। मीन्स वो इंडस्ट्री जो आयरन स्मेल्टिंग वगैरह का काम करती है, ठीक है। अब है बिटुमिनस कोयला, सेकंड नंबर पे आता है। ये इससे थोड़ा ऊपर हमें मिलता है, सबसे गहराई में एंथ्रासाइट मिलेगा, देन फिर हमें मिलता है बिटुमिनस। तो ये सेकंड क्वालिटी का कैटेगरी का कोयला है हमारा। इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड वेराइटी ऑफ कोल एंड कंटेन 60 to 80% ऑफ कार्बन। सबसे ज्यादा ये भी यूज होता है एंथ्रासाइट मेटलर्जिक इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है दैट इज बिटुमिनस कोयला, कोल आप इसको कहेंगे। और इसके अंदर 60 से 80% कार्बन होता है, नमी कम होती है, ठीक है। देन है लिग्नाइट। लिग्नाइट कोयला इन सबसे ऊपर मिलता है। नीचे से अगर हम बात करते हैं, यहाँ मैं बता देती हूँ आपको कि सबसे नीचे एंथ्रासाइट मिला, देन हमें बिटुमिनस मिलता है एंड देन लिग्नाइट मिलता है। जैसे जैसे ऊपर आते जाएंगे क्वालिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। इट इज ऑफ लोअर ग्रेड एंड इज नोन एज ब्राउन कोल। इसको भूरे रंग के कोयले के नाम से भी जाना जाता है। वैसे जितना अच्छा कोयला होता है उतना ही उसका ब्लैक रंग होता है, डार्क कलर होता है उसका ब्लैक कलर में, लेकिन ये ब्राउन कलर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन रेज होता है आपका 1 मार्क में, विच कोल इज नोन एज ब्राउन कोल, दैट इज लिग्नाइट, ठीक है। एक्टर देन पीट। पीट के अंदर क्या होता है, इट इज ऑफ लो क्वालिटी सो इट बर्न्स लाइक वुड एंड गिव्स मोर स्मोक एंड लेस हीट। ये लकड़ी के जैसा होता है, इसके अंदर नमी सबसे ज्यादा होती है और हीट कम देता है, और धुएं से ये इसको जलाते हैं तो धुएं से ये क्या कर देता है, परेशान कर देता है। तो ये बिल्कुल ही सबसे लोएस्ट क्वालिटी का कोयला होता है। 4 कैटेगरीज आपके पास यहाँ पर कोल की है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर कंप्लीट यहाँ पे हो जाता है। अब कुछ जनरल चीजें कोल के बारे में, अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से कोल के बारे में बता सकते हैं कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, इसकी आप कैटेगरीज को या टाइप्स को बताएंगे। देन आप कुछ नॉर्मल बातें मैं आपको बता रही हूँ, जनरल बातें इसके बारे में। वो क्या है कि बल्कि मिनरल होता है, बल्कि मीन्स भारी होता है, आप लोगों ने देखा भी होगा कोयला, तो इसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही डिफिकल्ट होता है, ट्रेन के द्वारा या बहुत ही आप टर्बो ट्रक्स के द्वारा दूर इंडस्ट्रीज तक तो पहुंचाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो जो इसकी कोल के ऊपर इंडस्ट्रीज बेस होती है वो इसके नियर बाय एरिया में भी अपना सेटअप करती हैं। तो एक तो ये जनरल बात इसके लिए। सेकंड क्या है, प्लेसेस फाउंड की कहाँ कहाँ पर मिलते हैं। अब कोयले की फॉर्मेशन हमें 2 जगह पे मिलती है इंडिया में। आपने गोंडवाना लैंड के बारे में 9th क्लास में पढ़ा था, फिजिकल फीचर्स जब इंडिया का चैप्टर है जो ज्योग्राफी के अंदर, गोंडवाना लैंड किस तरीके से वो फॉर्म हुई थी। एक तो उस एरिया में ये मिलता है, और गोंडवाना लैंड आपने ये भी पढ़ा था कि 200 मिलियन ईयर्स अगो फॉर्म हुई थी। तो बहुत ही पुराना है, तो प्रोसेस कोयले को बनने में पूरा टाइम मिला। तो यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी वाला हमें मिलता है कोल, जिसको आप एंथ्रासाइट और बिटुमिनस कोयला भी बोल सकते हैं। और इसके अंदर आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल ये एरिया ये कवर करता है। तो यहाँ पर दामोदर वैली जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर है, और रानीगंज एरिया ये भी कहाँ पर आता है, वेस्ट बंगाल के अंदर आता है। और झारखंड और झारिया ये आपके झारखंड के अंदर आते हैं। दोनों कोल माइंस यहाँ पे हमें मिलती है। सेकेंड है टर्शरी पार्ट जो होता है जहाँ पे हमें कोल मिलता है, वो
55 मिलियन ईयर्स ऑफ एगो मिलता है हमें, फॉर्मेशन हुई इसकी, मीन्स टू से कि ये न्यूली है और ये बहुत ही आप कह सकते हैं कि एंशियंट या ओल्ड है, बहुत पुराना डिपोजिशन है ये हमें कहाँ पे मिलता है? ये हमें मिलता है मेघालय में, जो ईस्टर्न पार्ट्स हमारे 7 सिस्टर्स के 4 स्टेट्स में हमें मिलता है, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के अंदर हमें ये मिलता है। आप आई होप कि आपको कोल के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्राइमिंग वाला तो सीन इसके अंदर है ही नहीं, बहुत इजी, बस अंडरस्टैंडिंग बेस्ड कंसेप्ट है ये आपका। नेक्स्ट वीडियो में जो कन्वेंशनल हमारे एनर्जी रिसोर्स है पेट्रोलियम, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग।